हम आपके पास में एक विशेष प्रकार से औषधि को लेकर के आए हैं। एक प्रकार से यह तेलिया कंद की प्रजाति है दोस्तों। और इसका जो देखिए इसको क्षेत्रीय नाम में नांग फूल के नाम से नांग फूल के नाम से इसका जाना जाता है। देखिए इसका नांग का फन के जैसा इसका जो ये है, तो इसको नांग फूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह विशेष प्रकार से तेलिया कंद की ही प्रजाति है दोस्तों। इसका उपयोग हम स्टोन पल्स वगैरह इसमें करते हैं। बवासीर में, स्टोन में, पथरी वगैरह में इसका उपयोग हमारे लोगों के द्वारा करते हैं। तेलिया कंद की ही मतलब इसका प्रकार से उसका विधि से ही इसका उपयोग करते हैं। इसके अंदर में एक छोटा सा कंद होता है, देख लीजिए इसका छोटा सा कंद होता है। अम्ल की जो पीत के भी रोग हैं, पीत रोगी हैं, तो उसको पीत और वात की जो परेशानी है इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे वात, शरीर में वात बनना, हड्डी की जो जोड़ जोड़ में जो रिक्त स्थान रहता है वहाँ गैसी पिंड निर्माण होना, उसको उससे निजात पाने के लिए इस प्रकार से इस औषधि का उपयोग करते हैं। जैसे हड्डी के देखो, हड्डी के जोड़ जोड़ में रिक्त स्थान रहता है जहाँ हवा भर रहता है, उस हवा में वात का जो परेशानी होने की वजह से जोड़ जोड़ में दर्द होगा, हड्डी हड्डी में दर्द होता है। तो ये सबको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग का विधि है, आप इसको छोटे से टुकड़ा को लीजिए और गुड़ में ऐसे लपेट कर या आटे में लपेट करके सीधे अंदर निगल लीजिए। क्योंकि आप इसको अगर ऐसी साधारण चबा के खाएंगे तो ये आपको जीभ को यह काला कर देगा, जहाँ जीभ को फटा देगा। मतलब इस प्रकार से इसका मतलब उत्तेजित मतलब मात्रा ज्वलनशील रहता है ये। तो इसका उपयोग हम सीधे डायरेक्ट गुड़ में लपेट करके, आटे में लपेट करके निगल लेते हैं। तो वात की परेशानी है, अगर पेट में किसी का अम्ल बन रहा है, स्टोन बन रहा है, पथरी बन रहा है या फिर अम्ल बन रहा है, तो इसके लिए भी उपयोग होता है। अगर किसी को बवासीर का परेशानी है, अगर किसी के मतलब गुदा द्वार में जलन हो रहा है, बवासीर हो रहा है, आहार नाल में मतलब जलन हो रहा है, इसके लिए भी इसका उपयोग करते हैं। सिर्फ खाने का विधि सेम रहता है दोस्तों। इस प्रकार से इस छोटे से देखिए छोटा सा पौधा है, छोटा सा पौधा, इसका इतना प्रकार से गुण है जो बहुत ही प्रभावशील और लाभकारी है। इसका उपयोग करके देखिए, आपको तत्काल तत्काल 2-3 दिन में आपको प्रभाव दिखाना, असर दिखाना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इतना ही गुणकारी औषधि है या गुणकारी जड़ी बूटी है। इसलिए आप इसका उपयोग कीजिए, इसका सेवन कीजिए और बाहरी आडंबरवाद और मेडिकलवाद, आयुर्वेदवाद से आप बचिए और साधारण इसका प्रायः ही उपयोग करिए। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ आयुर्वेदवाद को, इसलिए मैं गलत कहता हूँ क्योंकि आयुर्वेद ऐसा संस्था बन चुका है, बिजनेस का संस्था। उसमें 4 दवाई को छोटे छोटे थोड़े थोड़े मात्रा में मिला करके एक दवाई बनाया जाता है। जबकि वो ये नहीं जानता कि 4 दवाई को आपस में मिलाने से चारों का शक्ति और गुण टकराएगा तो एक नया शक्ति को जन्म देता है। जैसे तीखा और नमकीन को आप मिलाओगे तो एक नया मतलब स्वर, नया गुण उसमें होता है। जैसे हाय को मतलब तीखा और कड़वा को मिलाओगे तो वहाँ एक नया प्रकार के मतलब एक प्रकार से गुण या फिर स्वाद आता है। तो इसी प्रकार से उसमें मिलावट करने से की वजह से उसका जो औषधि की जो गुण है प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए आपको जब भी औषधि का उपयोग कीजिए करेंगे या जड़ी बूटी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मूल रूप में कीजिए, जड़ी बूटी को ही कीजिए। आप पाउडर के रूप में या फिर पेस्ट के रूप में या फिर किसी के रूप में आप मिलावट को पैकेट के रूप में खाने का उपयोग मत कीजिए। मूलतः जड़ी बूटी के रूप में करेंगे तो आपको तत्काल राहत पड़ेगा और उसका ओरिजिनल गुण का आपके शरीर में असर पड़ेगा दोस्तों। बस इतना कह करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में अगले जड़ी बूटी के साथ उपस्थित होंगे हमारे गुणवाना आस्था टीम। और इतना कह करके विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मस्त रहिए, चुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। सादर सेवा जोहार।